हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको आर्ट एजुकेशन का पेपर करवाया था, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का है, 2019 का पेपर है। ये भी सेम पैटर्न आता है आपका 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। जैसे आपको मैं इसके इंस्ट्रक्शन बता दूँ, सामान्य निर्देश। तो इसमें आपके टोटल 6 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न आपका होता है 10 मार्क्स का, और जो बाकी प्रश्न 2 से 6 नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 8-8 मार्क्स के। तो 8 पंजे 40 और पहला प्रश्न 10 मार्क्स का, तो टोटल आपके 50 मार्क्स के प्रश्न हो गए। तो हम देरी ना करते हुए देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आते हैं इसमें। देखो, पहला प्रश्न आता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 पार्ट दिए होते हैं। 3 में से आपको 2 करने होते हैं, ए बी सी। आपको ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, सी। 2 करने हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, समुदाय को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाते समय आप किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो देखो, नुक्कड़ नाटक के एक महत्वपूर्ण समाज अवेयरनेस फैलाने वाला होता है। तो हम सभी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, चाहे वो साफ़ सफाई हो, घरों की साफ़ सफाई, बाहर की साफ़ सफाई, अपने शरीर की साफ़ सफाई, सभी का ध्यान रखेंगे। और बच्चों को ऐसे ऐसी बातें उसमें ऐड करने को बोलेंगे जिससे कि समाज स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, स्वच्छ के प्रति जागरूक हो, उसे कहीं भी गंदगी दिखे उसे कूड़ेदान में डाले। तो ये आप लिख सकते हो इसमें। फिर दूसरा बी पार्ट में आपको लिखा, किसी भी निर्माण स्थल पर कार्यरत मजदूर से उसकी समाज से अपेक्षा जानने के लिए 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। अब आप देखो, एक कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें एक मजदूर काम कर रहा है। तो आप एक समाज से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, तो उससे आप 10 प्रश्न पूछ सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये 10 प्रश्न बना सकते हो। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी अपने स्तर पर जल के समुचित उपयोग एवं जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हो। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप वाटर कंजर्वेशन के बारे में जान सकते हो। इसमें लिख भी सकते हो कि जो प्राथमिक स्तर के 1 to 5 के जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो क्या क्या करते हैं संरक्षण के लिए। कोई 5 आपको पॉइंट लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कौन सा है, जल संरक्षण का क्या क्या कर सकते हैं। ये 5 युक्ति आप खुद लिख सकते हो इसमें। फिर अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक कार्य से क्या तात्पर्य है। श्रमजीवी के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के लिए विद्यार्थियों को करवाई जाने वाली किन्हीं 6 गतिविधियों के उदाहरण दिए। देखो, इसमें शारीरिक कार्य क्या है, मतलब व्हाट डू मैनुअल वर्क, जो उसे कहते हैं जो हाथों से किया जाता है, जिसमें सारा काम हाथ, जैसे चरखा चलाना। तो ये शारीरिक कार्य है। श्रमजीवी के प्रति जो आपके जो 6 एक्टिविटी कैन बी स्टूडेंट इंक्लूडिंग फीलिंग रिस्पेक्ट। मैनुअल वर्कर जो मतलब काम करते हैं, उनके प्रति भावना पैदा करने के लिए विद्यार्थियों को करवाई जाने वाली 6 गतिविधियाँ, कि उनका सम्मान करें, उनकी हेल्प करें उन कामों में। आप ये ऐसे लिख सकते हो 8 मार्क्स में आप पॉइंट बना के। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के किस प्रकार से आजीविका के लिए किए गए कार्य एवं कार्य शिक्षा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में भेद को रेखांकित करता है। अपने उत्तर को उदाहरण से पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें यही पूछा गया, जो 2005 जो एनसीएफ बना है उसमें आजीविका के लिए किए गए कार्य एवं कार्य शिक्षा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में भेद को रेखांकित कीजिए। मतलब जो कार्य और कार्य शिक्षा में बोला गया है उसके भेद को रेखांकित करना चाहिए, कि कार्य में क्या डिफरेंस और कार्य शिक्षा में। कार्य तो हम जो कोई भी काम करते हुए, मगर कार्य शिक्षा उन कामों के बारे में हमें जो शिक्षा मिलती है उनको कहते हैं। तो इस प्रकार आप उदाहरण सहित ले सकते हो। मैं इनका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। फिर कक्षा 4 के विद्यार्थियों द्वारा फूलों की माला बनाने की गतिविधि पर 1 घंटे का अधिगम प्रारूप तैयार कीजिए। देखो, इसमें फूलों की माला बनाने के लिए चौथा क्वेश्चन है आपका 1 घंटे का अधिगम प्रारूप करने, मतलब कि जो आप लर्निंग आउटकम होते हैं ना, उनको तैयार करवाना है इसके अकॉर्डिंग, कि फूलों की माला हम कैसे बनवा सकते हैं। जैसे फूल बना लिया, तो आपके फूलों की माला बनाने के लिए फूल चाहिए, सुई चाहिए, धागा चाहिए। तो धागों को कैसे फूलों में डालते हैं, फिर सुई को कैसे लगाते हैं, ये आप सब बता सकते हो 1 घंटे में। फिर इसी के अथवा में पूछा हुआ है कि जुलाई से दिसंबर माह को ध्यान में रखते हुए कक्षा 3 के लिए कार्य शिक्षा संबंधित। देखो, आपका मासिक पे या ईयरली प्लान हमेशा आता है इसमें। जो मासिक प्लान हो गया, इसमें आप जो महीने में जितने भी एक्टिविटी होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, उसके ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। कई बार अर्धवार्षिक भी आ जाता है, कि आपका जो आधे साल का बनाइए, कई बार वार्षिक भी आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पूरा तैयार करना चाहिए, हमें कौन कौन सी एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं।
तो इसमें आप पूछा है जुलाई से दिसंबर, मतलब आधे साल का इसमें आपको बनाना है। तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करो, जैसे कि इस जुलाई के बाद आपके वर्षा ऋतु भी चालू हो जाती है, बारिश का मौसम हो जाता है, तो आप बारिश से संबंधित छाता बनवा सकते हो, तरह तरह की एक्टिविटी करा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, कार्य शिक्षा संबंधित गतिविधियों में संलग्न विद्यार्थियों के प्रदर्शन एवं उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए एक युक्ति के रूप में पोर्टफोलियो के महत्व बताइए। अब देखो, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए पोर्टफोलियो एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों के उसकी रूपरेखा होती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का डाटा हो, कुछ भी हो। इससे हम बच्चों के मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि उसने क्या क्या परफॉर्मेंस दी और क्या क्या उसमें अभी कठिनाई समस्या है, तो उनको हम सुधार कर सकते हैं आगे जाके। फिर अगला है कि छठा क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस ए स्कूल कैन प्रोवाइड इस नेबरहुड एरिया अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। कोई विद्यालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में किस प्रकार सेवाएं दे सकता है। देखो, विद्यालय अपने आस पड़ोस के बारे में बच्चों को स्कूल के रूप में शिक्षा प्रदान करता है, और बहुत सारे वो कार्यक्रम जो है रैली वैली निकालते हैं, उसके द्वारा भी आस पड़ोस में सेवाएं प्रदान करता है, आस पड़ोस वाले लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करता है। फिर इसके अथवा में ही दे रखा है कि शारीरिक श्रम और शारीरिक श्रमजीवी किस प्रकार से समाज की वृद्धि एवं विकास में योगदान देते हैं। देखो, जितने भी जो काम करने वाले होते हैं, चाहे वो खुद हाथों से करते हैं या जो शारीरिक श्रमजीवी होते हैं, मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सब समाज को एक महत्वपूर्ण वृद्धि बन, जैसे कि कोई मकान बनाने में काम होता है, कुछ चरखा से कपड़ा बनाने, मतलब वो समाज को एक मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो समाज चलेगा नहीं, किसी का घर नहीं बनेगा, किसी के कपड़े नहीं सिलेंगे, तो इसलिए ये मेन माना जाता है। फिर आपका यहीं तक क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। एक बार मैं फिर से सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यह आपका छठा क्वेश्चन था, जिसमें 2 ऑप्शन पूछे थे। 5वां क्वेश्चन था, चौथा, मतलब आपके 3 क्वेश्चन में आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा और बाकी क्वेश्चन आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।